बात अपने दिमाग में बिठा लो, रंग से राजा बन जाओगे। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक कपोत पक्षी की बड़ी प्यारी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को यदि आप गौर से सुनते हैं और इसकी 3 बातों पर यदि आप अमल करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, आप इस संसार में किसी भी कोने में रहें, संसार के किसी भी कोने में घूमें, आप कभी भी किसी भी संकट में नहीं पड़ सकते। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में ऐसी 3 ज्ञानवर्धक बातें हैं, इनको आप जरूर सुनें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक जंगल में 2 कपोतक पक्षी रहते थे। बारिश का मौसम था, झिलमिल झिलमिल बारिश बरस रही थी। तब दोनों कपोतक पक्षी एक वटवृक्ष के खोखले में जाके बैठ जाते हैं और बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। तभी उनके पास एक तीसरा कपोतक पक्षी उड़ता हुआ और भीगता हुआ आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दीजिए, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन उस वटवृक्ष के खोखले में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि 3 पक्षी आ सके, क्योंकि दोनों पहले बैठे हुए थे, क्योंकि इतनी ही पर्याप्त जगह थी जिसमें दोनों बैठे हुए थे। अब तीसरा पक्षी उड़ता हुआ भीगता आता है और उनसे जिद करने लगता है और उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जब दोनों पक्षी ही जो पहले से बैठे हुए थे वो इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो हम आपको बिठा सकें। तब वह भीगता हुआ पक्षी कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तब वो दोनों पक्षी कहते हैं कि भाई, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बैठे हैं। लेकिन फिर से वो कहता है कि तुम दोनों ही मूर्ख हो। वो दोनों पक्षी फिर से कहते कि भाई, यदि हमारे पास जगह होती तो हम आपको जरूर बिठाते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि हम आपको बिठा सकें। अंततः वो भीगता हुआ कपोत पक्षी उन पक्षियों के ऊपर जाके बैठ जाता है। तब दोनों पक्षी ही उसको धक्का मार के और फिर से नीचे गिरा देते हैं। वह फिर से नीचे से उड़ता है और फिर कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख हो, और फिर से उनके ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर से वो पक्षी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह काफी देर चलता रहता है और वो उड़ता हुआ पक्षी उनसे बार बार कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। हर बार वो इसी बात को कहता। जब वो थक जाते हैं तो भीगता हुआ पक्षी वहाँ से उड़ के चला जाता है और वो दोनों पक्षी उसी वट वृक्ष के खोखले में बैठे रहते हैं। तब उस कपोतक पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी,